जय श्री राम। साथियों, आज हम श्री हनुमान जी और श्री राम मिलन संवाद आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। बोले जय श्री राम। ओ आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। तैरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋषिमुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर ओ अति सबित के सुनि हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निदाना। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान जी सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निदान हैं। ओ तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। दरि बटु रूप देखु तू जाई, कह्यूं जानी जिए शयन बुझाई। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझा कर कह देना। ओ पटय बाली होई मन मेला, भागो तुरंत तजो ये सेला। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। ओ विप्र रूप धरि कपिते गयऊं, माथे नाये पूछत यस भयऊं। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके वहाँ गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। को तुम श्याम मल गोर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरऊं बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरऊं बन स्वामी। हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले, आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। ओ मृदुल मनोहर गाता, सहत दुसह बन आतपि बाता। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुख धूप और वायु को सह रहे हैं। कि तुम तीन देव में को, नर नारायण की तुम दो। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं। ये श्री हनुमान जी उनसे पूछ रहे हैं। ओ जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार। ओ जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार। कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। अर्थात आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं।
जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन माने मन आए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं, हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरे निशिचर वेदेही, विप्र फिरई हमें खोजत तेहि। यहाँ वन में राक्षसों ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। आपन चरित कहा हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझाकर कहिए। प्रभु पहचाने पर्यों गए चरणा, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े और उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। पुलकित तन मुख आवन वचना, देखत रुचिर वेश के रचना। हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीरजु धरिया स्तुति कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ चीनी। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। मोर नयानऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाही। जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। आपको देख वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान नहीं सका, और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। ओ तब माया बस फिरऊं बुलाना, तात में नाही प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी को नहीं पहचाना। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञानी, पुनि प्रभु मोहि विसार्यों दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यो ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान, प्रभु आपने भी मुझे बुला दिया। ओ जद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जनि भोरे। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े। नाथ जीव तब माया मोह,
सो निस्तरई तुम्हारे ही छोआ। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित हैं, आप की ही कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानौ नहीं कछु भजन उपाई। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ खा के करके कहता हूँ कि मैं भजन साधना कुछ नहीं जानता। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही असोच बनय प्रभु पोसे। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है, प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है। अस कहीं परेऊ चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। तब रघुपति उठाए उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींच कर शीतल कर दिया। ओ सुन कपि जिए मानसी जनियूना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे कपि सुनो, मन में गलानी मत मानना, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। समदर्शी मोहि कै सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए न कोई प्रिय है न प्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता है। सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप, स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और वह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखि पवन सुत पति अनुकूला, बीति सब सूला। देखि पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीति सब सूला। स्वामी को अनुकूल देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब ऐही। और उनके सब दुख जाते रहे और उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहते हैं, वह आपका दास है। तेई सन नाथ मतरई कीजे, दीन जानि तेई अभय करीजे। नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। जह तै मृकट कोटि पटायई, सो सीता करि खोज कराई। जह ते मृकट कोटि पटायई, वह सीता जी की खोज करवाएगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। एहि विधि सकल कथा समुझाई,
लिए दो जन पीठ चढ़ाई। ओ यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिले उनाई पद माता, बेटऊ अनुज सहित रघुनाथा। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी ने भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगाकर मिले। कपि कर मन विचार एहि रीति, करई विधि मोसन ये प्रीति। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। इस प्रकार से श्री राम जी और हनुमान जी का संवाद हुआ और हनुमान जी श्री राम जी को सुग्रीव जी के पास लेके पहुंच जाते हैं। जय श्री राम।